श्री कृष्ण लीला। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गईं। सोचने लगी, अहो, अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद हैं। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिजा कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। परीक्षित, रुक्मिणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी कि उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भगवत मंच और भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अतपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। सती रुक्मिणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मन प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गईं कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभ आगमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही, भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क, निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके वदनारविंद का मधुर मकरंद रस पान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे। रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया है, तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण करें। परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अतपुर से निकलकर देवी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चलीं। वे स्वयं मौन थीं और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थीं। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए
कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन और सुगंध द्रव्य आदि गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थीं और अनेक प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वीरांगनाएं भी साथ चल रही थीं। गवैये गाते जाते थे और बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत मागध तथा बंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते करते बिरद बखानते जा रहे थे।